इस कॉन्फ्रेंस को अगुवाई संगठन का गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया जॉक्स जबलपुर ऑब्स्टेट्रिक एवं गायनेकोलॉजिकल समिति एवं शहर के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गुप्ता के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में भाग लेने हेतु देश भर से ख्याति उपलब्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ आ रहे हैं। विश्वविख्यात कैंसर रोग चिकित्सक पद्मश्री एवं पद्म विभूषण डॉक्टर सुरेश आडवाणी, दिल्ली से डॉक्टर प्रिया गणेश कुमार एवं डॉक्टर अमित नेथानी, मुंबई से डॉक्टर एकता शाह, अहमदाबाद से डॉक्टर स्वाति शाह, रायपुर से डॉक्टर सुमन मित्तल, इंदौर से डॉक्टर विकास असाटी, डॉक्टर सुमित लोकवाणी, डॉक्टर अभिलाषा गोयल, नागपुर से डॉक्टर सानू जैन एवं हैदराबाद से डॉक्टर सत्य दत्तात्रेय आ रहे हैं। डॉक्टर आशीष ने बताया कि स्त्रियों के कैंसर रोगों को किस तरीके से शुरुआती अवस्था में चिन्हित किया जा सके। सर्जरी नवीनतम तकनीक जिसमें लेप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जरी शामिल है एवं टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी सभी पर चर्चा की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में जबलपुर एवं आसपास से आए हुए गायनेकोलॉजिस्ट एवं मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन हिस्सा लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई की आंखों पैथोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर एकता शाह, शहर के पैथोलॉजिस्ट एवं मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी रेजिडेंट्स के साथ उनको पैथोलॉजी की नवीनतम तकनीकों के बारे में चर्चा करेंगे। जबलपुर शहर में 23 नवंबर को रविवार को एक गायनेक ऑन्कोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। ये कॉन्फ्रेंस होटल हिल्टन में आयोजित की गई है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जो हमारे शहर के और आसपास के शहर में गायनेकोलॉजिस्ट हैं एवं जो मेडिकल कॉलेज में गायनेकोलॉजी के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और पैथोलॉजिस्ट और पैथोलॉजी के स्टूडेंट्स उनको कैंसर के बारे में जो महिलाओं में होने वाले कैंसर हैं उनके बारे में नवीनतम जानकारी देना है। और इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पूरे शहर भर से, पूरे देश भर से बहुत प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट आए हैं। सबसे पद्मश्री, पद्म विभूषण डॉक्टर सुरेश आडवाणी सर आए हुए हैं, जो कि ऑन्कोलॉजी, जो कि कैंसर के इलाज के जनक हैं, जिन्होंने इस देश में कैंसर के इलाज को इजाद किया है, जो लेके आए हैं हिंदुस्तान में, वो हैं। तो स्वयं हम सब का बहुत सौभाग्य है कि सर यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के लिए और हमारे शहर में हमारे सारे डॉक्टर्स को जागरूक करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए सर आए हैं। सर के अलावा दिल्ली से डॉक्टर अमिता नेथानी, अहमदाबाद से अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर स्वाति शाह, हैदराबाद से डॉक्टर सत्या दत्तात्रेय सर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट डॉक्टर एकता शाह, इंदौर से डॉक्टर विकास असाटी, डॉक्टर अभिलाषा गोयल और डॉक्टर सुमित लोकवानी, ये सारे के सारे आ रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए। कैंसर की जागरूकता को बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है। आज के हाल में पूरे के पूरे जनमानस के मन में यदि हम किसी को बोलते हैं कि इस व्यक्ति को कैंसर हो गया, तो सबसे पहला विचार आता है हमारे मन में कि अब ये व्यक्ति नहीं बचेगा। सबसे पहला सवाल आता है ना, सबसे पहला विचार आता है कि ये नहीं बचेगा। जबकि अब कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है कि किसी को कैंसर हो गया है तो नहीं बचेगा। कैंसर को या तो जड़ से ठीक किया जा सकता है यदि वो अर्ली स्टेज में है, या फिर उसको कंट्रोल किया जा सकता है यदि वो आगे की स्टेज में। जहाँ पे पहले सर्वाइवल 1 महीना 1.5 महीना था, आज हम वो उन बीमारियों का सर्वाइवल आज 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल है। तो ज़रूरी है हम जितना ज़्यादा जागरूक होंगे उतने ही हम, देखिए डॉक्टर्स जो है, गायनेकोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर होता है, वो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है। मरीज सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास आए, उसको कोई स्त्री रोग परेशानी होगी तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। यदि गायनेकोलॉजिस्ट के अवेयर रहेगी कि ये स्क्रीनिंग करने का, ऐसे स्क्रीनिंग करने से बीमारी को हम शुरुआती अवस्था में चिन्हित कर सकते हैं और उनके पास जो महिलाएं आएंगी वो उनको बताएं और वो महिलाएं अपने परिवार में बताएं, तो ये जागरूकता धीरे धीरे करके फैलेगी। एक्चुअली हमारा उद्देश्य तो ये है कि नीचे ग्रास रूट लेवल तक ये पूरी की पूरी जानकारी चली जाए। जब जानकारी जाएगी तभी तो हम सब जागरूक होंगे। तो ये ऐसे एफर्ट्स जो होंगे, ये एफर्ट्स सब में हमारे समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए हैं। अलग अलग कैंसर्स की स्क्रीनिंग अलग अलग उसमें होती है। तकरीबन 21 बरस के ऊपर से अपने को स्क्रीनिंग कराने का होता है। 21 साल के ऊपर से हर पुरुष और महिला को अलग अलग चीज़ों की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। वो जो स्क्रीनिंग है वो कैंसर के लिए स्क्रीनिंग है। जब आप करते हैं स्क्रीनिंग तो वो कैंसर की ही स्क्रीनिंग होती है।
तो जो भी जांचें होंगी वो इसी बात के लिए होंगी कि वो उस अंग में कैंसर है अथवा नहीं। दिल्ली से आर्टिमिस की गायनिक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिता नैथानी आ रही हैं। डॉक्टर अमिता नैथानी रोबोटिक ऑन्कोसर्जन हैं और वो गर्भाशय के एवं गर्भाशय के मुख के कैंसर के विषय में जानकारी देंगी कि कैसे उसकी सर्जरी बेसिक से लेके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से लेके अब चूँकि नवीनतम सर्जरीज जो हैं वो रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, तो रोबोटिक सर्जरी कैसे की जाएंगी। तीसरा, अहमदाबाद से डॉक्टर स्वाति शाह आ रही हैं। ये गायनिक ऑन्को सर्जन है अपोलो अहमदाबाद की, और ये अंडाशय के कैंसर के बारे में, अंडाशय के कैंसर की कॉम्प्रिहेंसिव सर्जरी कैसे करने का है, रोबोटिक कैंसर सर्जरीज कैसे करने का है, उन सब के बारे में बहुत बारीकी से एक एक चीज़ के बारे में सबको बताएंगी। हैदराबाद से बहुत ही विख्यात मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्या दत्तात्रेय सर आ रहे हैं। डॉक्टर सत्या दत्तात्रेय जो गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स में उनके अंदर किस प्रकार की नई दवाइयां हैं, क्या नया सटीक इलाज है, कैसे अपने को उस चीज़ से बचना है, वो पूरी की पूरी जानकारी देंगे। डॉक्टर प्रिया गणेश कुमार दिल्ली से आ रही हैं। डॉक्टर प्रिया गणेश जो हैं वो फॉक्सी की कैंसर की जो विधा है उसकी वो चेयरपर्सन थी, और उन्होंने बहुत अधिक कार्य कैंसर के उत्पन्न होने के पहले, कैंसर को उत्पन्न ना होने दिया जाए उसके ऊपर कार्य किया है, और कैंसर को शुरुआती अवस्था में, और स्पेशली गर्भाशय के मुख के कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, उसको शुरुआती अवस्था में कैसे चिन्हित करें, और वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत अत्यधिक कार्य किया है, तो वो स्वयं आ रही हैं। फिर उसके बाद नागपुर से रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर शानू जैन आ रही हैं, जो कि गर्भाशय के मुख के कैंसर में नई नई विधाएं से जो रेडिएशन हो रहा है, IMRT हुआ, IGRT हुआ, प्रिसिशन रेडिएशन हुआ, इन सब के विषय में पूरी की पूरी जानकारी देंगी। इंदौर से डॉक्टर सुनीत लोकवानी, डॉक्टर असाटी और डॉक्टर अभिलाषा असाटी आ रहे हैं। ये तीनों जो द्वय हैं ये पूरा का पूरा स्तन कैंसर के ऊपर, कि स्तन कैंसर को कैसे अपन अर्ली स्टेज में निर्धारित करें और फिर उसके पश्चात उनका कैसे अपन इलाज करने का है, वो पूरा का पूरा ये जानकारी देंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों में इसके बारे में पूरी अवेयरनेस आ जाए, जैसे वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। और ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग प्रिवेंटिव मेजर लेंगे तो कैंसर की मात्रा 50% से कम हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इसका पूरा बारे में पूरे सब लोगों को एहसास कराना और उनको बताने का कि कैसे ये प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे ऐसा माना जाता है कि अगर हम लोग टैबैको यूज़, जो भी हालत में टैबैको यूज़ बंद करेंगे तो कम से कम 30 to 35% कैंसर जो टोबैको से रिलेटेड है वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और टोबैको यूज़ से माउथ कैंसर देखते हैं, टंग कैंसर देखते हैं, थ्रोट कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होता है। ये सब टोबैको से रिलेटेड है। तो टोबैको तो मेन एनिमी है। और दूसरा जो है पोल्यूशन, कार से जो पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और जो भी और कुछ टॉक्सिन्स होते हैं वो सब के भी बहुत कुछ कैंसर का हो रहा है। तभी आजकल हमको लगता है गवर्नमेंट को इसके बारे में बहुत कुछ ख्याल रखता है। जैसे आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए, उसमें पोल्यूशन एकदम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे हमको लगता है कि अगर हम लोग ये सब जानकारी लेके आगे प्रिवेंशन का तरीका लेंगे तो अच्छी बात है। ऑन्कोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी आया है, अंडरस्टैंडिंग आया है। मेन जो टेक्नोलॉजी आई है कि हम लोगों का जो भी हम लोग ट्रीटमेंट करते थे, पहले जो भी ट्रीटमेंट होता था जैसे कीमोथेरेपी होता था, बहुत नॉन स्पेसिफिक था। तो उसमें ट्यूमर तो गल जाता था और नॉर्मल सेल्स को भी बहुत डैमेज होता था, बहुत साइड इफ़ेक्ट होते थे। आजकल हम लोग यूज़ करते हैं टारगेटेड थेरेपी, मतलब खाली ट्यूमर को डिस्ट्रॉय होता है, ऐसी नई दवाएं। टारगेटेड थेरेपी मतलब खाली ट्यूमर टिश्यू को दवाइयाँ जाके
डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्रेस हुआ है। दूसरा जो हुआ है कि हम लोग बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी, जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम को अल्टर करके उनको ऐसा डायरेक्शन देते हैं इम्यून सिस्टम को कि वो जाके ट्यूमर को ख़त्म करे। तो ये बहुत मतलब बड़ी लास्ट 20-25 ईयर्स में मेजर प्रोग्रेस माना जाता है और उसका बहुत इम्पैक्ट भी देता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कार ध्वनि का एकमात्र लोकप्रिय चैनल फोकस ऑन न्यूज। फोकस ऑन न्यूज को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, शेयर करें। बात आपकी, कलम हमारी। खबरों के लिए संपर्क करें वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट राजेश बर्मन से साझा करें।